हम लोगों की इच्छा हुई तो हम लोगों का युवराज ही रहेगा। युवराज ही रहेगा। हाँ। आप लोगों के द्वारा बच्चे नहीं होंगे? नहीं। हाँ। छोटा युवराज कब तक आएगा? जब तक बड़ा युवराज घर पे नहीं आ जाता तब तक छोटा युवराज नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं। तब तक के लिए एकदम बिल्कुल। हाँ। महादेव कई लड़कियों के साथ काम किए हैं, इस बात को लेकर के कभी आप इरिटेट नहीं हुई कि महादेव के साथ कई लड़कियां काम की हैं? नहीं। और अभी भी हम अपने हस्बैंड को कहते हैं कि आप मॉडल के साथ काम करिए। मम्मी का याद मुझे बहुत आता है। हाँ। केवल माँ के लिए रोती हैं आप? बस। माता पिता है इस शादी से खुश हैं, आपको खुश देख करके वो लोग खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड हैं? हाँ। पूरी तरीके से कि बेटी खुशहाल है? हाँ, मम्मी से बात होता है। इकलौता मेरा भाई है, हम लोग 5 लोग हैं और हम 5 बहन अपनी जान देते हैं उस पे। शादी के पहले कुछ प्यार वार का चक्कर था महादेव से? ज्योति माँ बनने वाली है बिना शादी के, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। तो जब तक हमारा युवराज नहीं आ जाता तब तक हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है। तमाम लोगों के सवाल ये भी रहते थे कि ज्योति और महादेव पहले से शादी किए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत लोग कहते थे कि आप लोग शादी कर लीजिए, आप लोगों की जोड़ी अच्छी लगती है। किसी को तो नहीं पता, लेकिन मेरी माँ को इतना भरोसा था कि कर रही है तो कर लेगी। ज्योति कौन है? एक बड़ा सवाल है। हमारे हस्बैंड का नाम आप लोगों को पता ही है, और हम किनकी पत्नी है ये भी आप लोगों को पता है। तो क्या महादेव से फोन पे बातचीत होती थी? नहीं। अभी जिस शख्सियत को आप फ्रेम में देख रहे हैं ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये महादेव की पत्नी है और महादेव विष्णुराज के छोटे भाई हैं। आज इस एपिसोड में पूरा जानेंगे कि ज्योति की पूरी कहानी क्या है। अभी तक ज्योति और महादेव के इंटरव्यू आप लोग देख रहे थे, जोड़ी साथ में इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्योति हैं जो कि अकेले अपने जीवनी के बारे में बताएंगी कि शुरुआत से लेकर के और यहाँ तक का सफर कैसा रहा। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं हमें दिल से धन्यवाद। अच्छा, आज आप अकेले फ्रेम में बैठी हैं, कैसा लग रहा है? महादेव आपके पति नहीं है। अच्छा भी लग रहा है और अच्छा नहीं भी लग रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा, अच्छा क्यों लग रहा है? कि मतलब हम उस लायक हो गए कि अकेले भी इंटरव्यू दे सकते हैं। और अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आज तक ये पहला इंटरव्यू है जो कि हम अकेले दे रहे हैं। अच्छा, तमाम दर्शक ऐसे हैं जो कि लाखों लोग आपको पहचानते हैं। हाँ। और दर्शकों के आप लोग ऋणी हैं, मानती हैं इस बात को? हाँ। वो दर्शक महादेव की स्टोरी तो जानते हैं, विष्णुराज की स्टोरी जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों की शुरुआत कैसे हुई। एक गरीब परिवार से थे, लेकिन ज्योति के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ज्योति कौन है? एक बड़ा सवाल है। अब तो आप ही लोग जान ही रहे हैं कि हम कौन हैं। हमारे हस्बैंड का नाम आप लोगों को पता ही है, और हम किनकी पत्नी है ये भी आप लोगों को पता है। तो क्या ज्योति की जो पहचान है शुरुआत से वो महादेव से ही है या फिर कहीं और से है? नहीं, हमारे हस्बैंड से ही है। हस्बैंड से ही है? हाँ। मतलब सोशल मीडिया पे जो आपकी पहचान है वो केवल और केवल आपके हस्बैंड से है। हाँ। लेकिन हकीकत में आपका गांव का नाम क्या था? आपका नाम कौन रखा था? हमारे गांव का नाम था गोला बाजार। आप घर पे जब रहती थी तब आपका नाम कौन रखा था और क्या नाम था? ये तो मुझे पता नहीं मेरा नाम कौन रखा था, क्योंकि हम मुंबई में पैदा हुए थे। तो उधर ही कोई रखा होगा, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मम्मी पापा अब यही बुलाते थे तो यही मुझे पता है। अच्छा, आप मुंबई में पैदा हुए? हाँ। पिताजी आपके क्या करते थे? वो हमारे पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं। मतलब बढ़ईगिरी करते थे? हाँ। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? 5 बहन है, 1 भाई है मेरा। 1 भाई? हाँ। सबकी शादी हो गई है? नहीं। 3 लोगों की हो गई है, अभी 2 लोग हैं। 2 लोग हैं? हाँ। तो भाई की शादी हुई या नहीं? नहीं, वो हमसे छोटे हैं। आपसे छोटे हैं। और एक बहन की शादी नहीं हुई है? 2 बहन की शादी नहीं हुई है। 2 बहन की शादी नहीं हुई। हाँ। तो पिताजी के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी। वो तो है। शिक्षा कितनी है आपकी, कहाँ तक पढ़ी लिखी? हम 12 तक पढ़े हैं। 12 तक पढ़ी हैं? हाँ। 12वीं तक पढ़ी हैं? हाँ। अच्छा, जब आप स्कूल के टाइम में थी तो उस समय शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही थी? पढ़ने लिखने में आप कैसी थी? ठीक ही थे। और मम्मी बोली कि अगर आगे भी पढ़ना है तो पढ़ाएंगे। फिर हमारा मन यही था कि हम 12 तक ही पढ़े, तो 12 तक ही पढ़े। हाँ। अच्छा, पढ़ने लिखने में मन लगता था ज्योति का? जो भी लगता था ठीक था। हाँ। पढ़ने लिखने में मन लगता था या नहीं लगता था? लगता था। लगता था। तो पढ़ाई बीच में छोड़ क्यों दी? नहीं, बस मेरा ऐसे ही मन था कि हम 12 तक ही पढ़े, इसके वजह से। तो थोड़ा और पढ़ना चाहिए था, ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहिए था। अब तो जो करना है वो तो कर ही रहे हैं ना। हाँ, इसकी वजह से। तो वीडियो के क्षेत्र में कैसे आई आप? कहाँ से? हम वीडियो बहुत छोटे थे तब से हम बनाते थे। जैसे टिक्की था, टिकटॉक था,
फिर पता नहीं क्या, और मतलब बहुत सारे जो ऐप थे, हम बहुत ऐपों पे वीडियो बनाते थे। हाँ बहुत सारे ऐप पे वीडियो बनाते थे। हाँ। तो क्या परिवार के लोग कभी रोकते थे, टोकते थे? नहीं, मेरी वीडियो को मम्मी लेकर के? मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी मेरा, और आज तक करती है, बहुत सपोर्ट करती थी। हाँ। अच्छा, पारिवारिक स्थिति क्या थी आपकी? पिताजी इकलौते कमाने वाले थे और 6-7 लोगों का परिवार था, तो कैसे बीतता था जीवन आप लोगों का? ये तो नहीं कहेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई थे, हम लोग जैसे भी थे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, और हम लोग जैसे भी थे अच्छे ठीक थे। ठीक, इकलौते पिताजी कमाने वाले थे। हाँ। अच्छा, शिक्षा दीक्षा के बाद जब वीडियो के क्षेत्र में आती हैं तो कितना दिन तक संघर्ष करना पड़ा था? क्योंकि संघर्ष तो बहुत ही करना पड़ता है, बट मेरी शादी हो गई और पहचान मेरे हस्बैंड से, और भैया को तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, शादी से पहले वीडियो कितना दिन तक बनाई थी आप? ऐसे ही हम बनाते थे, मुझे यूट्यूब के बारे में उतना नहीं पता था, और यूट्यूब हम जानते ही, मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाना हम जानते ही नहीं थे। हम फिर उसके बाद जब ये टिकटॉक बैन हो गया, फिर आया ये क्या बोलते इंस्टाग्राम, उस पे हम वीडियो बनाते थे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी, यूट्यूब के बारे में बिल्कुल नहीं जानती? नहीं जानते। फेसबुक के बारे में बिल्कुल नहीं जानती? नहीं जानते। केवल और केवल इंस्टाग्राम पे काम करते थे। हाँ। कितने दिन तक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी और कितने फॉलोअर्स पहुंचे थे आपके? हमारे 50,000 फॉलोअर थे, और 1 साल तक वीडियो बनाए थे। और फिर हमारी बहन जैसे इंस्टाग्राम चलाती थी, तो हमारे हस्बैंड का आईडी देखी, तो फिर वो इनको मैसेज की कि हमारी भी बहन वीडियो बनाती है, और फिर मतलब आप थोड़ा सपोर्ट करिए ये वो। तो ऐसे ही इनसे कांटेक्ट हुआ, तो फिर हम आए थे मालती भाभी से मिलने, उनसे भी मतलब मिले, अच्छा लगा, उनका भी बात विचार हमें अच्छा लगा। अब वो मानती भी बहुत थी, लेकिन सब में जो करा दे। इंस्टाग्राम पे आप वीडियो बनाती थी और आपके आईडी से आपकी बहन मैसेज करती है महादेव को? नहीं, वो अपनी आईडी से मैसेज करती है। अच्छा, आपकी ही बहन मैसेज करती है। हाँ। उसके बाद महादेव से कांटेक्ट होता है, जो आपके वर्तमान में पति हैं। तो महादेव का क्या रिस्पांस था उस समय? ये रिप्लाई दिए, बोले कि ठीक है, हमसे जो होगा वो हम सपोर्ट करेंगे। और फिर भाभी से मिलने आए, फिर हमारा चैनल बना, फिर उसके बाद हम चले गए। महादेव के बुलावे पे आप आई थी? महादेव बुलाए थे आपको? हाँ, बोले थे कि भाभी से मतलब, फिर उसके बाद भाभी को भी हल्का फुल्का जानते थे, फिर उनसे आए मिलने आई। तब मुलाकात जो है फेस टू फेस महादेव से हुई थी? हाँ। तो क्या उस समय बातचीत ही चलती थी, क्या कैसे था? नहीं, बस ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आए, फिर उसके बाद अभी भी हमसे बहुत लोग मिलने आती हैं, जैसे कि अब इनसे मैसेज करती हैं कि भैया हमें मिलना है आपसे, तो वैसे ही हम भी आए थे मिलने। मतलब जैसे आज लोग मिलने आते हैं वैसे आप भी आई थी? हाँ। वैसे ही ना आई थी? हाँ। उसके बाद धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती गई और काम करने लगी आप। लेकिन उस दौर में तो शायद आप इनके घर पे नहीं रहती थी जब मालती थी? नहीं, तो बस 2 बार हम आए थे, 1-2 दिन रहे थे, फिर उसके बाद चले गए थे। तो क्या महादेव से फोन पे बातचीत होती थी? नहीं, ऐसे ही काम के मामले में होती थी कि जैसे वीडियो वगैरह कैसे बनेगा, ये सब जानकारी लेने के लिए। उस समय परिवार को पूरी जानकारी थी? हाँ। कि ज्योति वीडियो बनाती है और विष्णुराज या फिर महादेव के परिवार से इनको सपोर्ट मिल रहा है और ये आगे काम कर रही है। हाँ। तो यूट्यूब के बारे में कौन बताया आपको? यही बताए थे हमको। यही बताए थे? क्या बताए थे? कि मतलब यूट्यूब पे चैनल बनाए, फिर ऐसे काम किया जाता है, ये वो जो भी था सिस्टम, ये सारा बताए थे। सारा बताए थे। जिस समय आप यूट्यूब की शुरुआत की थी और महादेव से आपकी मुलाकात हुई थी, उस समय यूट्यूब पे आपके कितने सब्सक्राइबर थे? अभी तो हम जब आए थे, ये हमारा पहला मतलब वो चैनल शुरुआत अभी नया बना ही था। हाँ। एक भी सब्सक्राइबर नहीं? तो सब्सक्राइबर गेन हुए तो कितने हुए, कैसे हुए, कितने दिन में हुए? फिर उसके बाद हम वीडियो बनाते थे, 3000 सब्सक्राइबर हुए थे। 3000 सब्सक्राइबर हुए? कितने दिन में? यही 2-3 महीने में। 2-3 महीने में। हौसला बढ़ा कि आगे कुछ हो सकता है? मतलब अब तो शुरुआत किए थे तो ये तो था कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो होगा। हाँ। उस दौर में कितना कमाती थी? 1 भी रुपया नहीं। 1 भी रुपया नहीं? फिर आने जाने का खर्च या फिर जो भी आपके खर्च आते थे वो कौन वहन करता था? मम्मी? हाँ। सारे पैसे मम्मी देती थी कि बेटी वीडियो बनाओ? हाँ। क्या फैमिली वालों को लगता था कि बिटिया जो है वीडियो बना करके सफल हो जाएगी? किसी को तो नहीं पता, लेकिन मेरी माँ को इतना भरोसा था कि कर रही है तो कर लेगी। कर लेगी?
क्योंकि माँ आज भी आपका सपोर्ट करती हैं। हाँ, ये था कि सबसे ज्यादा सपोर्ट जो भी मिला है हर चीज में, तो मेरी मम्मी मेरा वीडियो बनाने में बहुत सपोर्ट करती थी। और लोग तो सपोर्ट किए, माताजी सपोर्ट की, परिवार सपोर्ट किया, महादेव सपोर्ट किए, महादेव का परिवार सपोर्ट किया, लेकिन आपको क्या लगता था कि हम वीडियो बना रहे हैं तो सफल होंगे कि नहीं होंगे? खुद का आत्मविश्वास क्या कहता था? ये तो था कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो करेंगे, अच्छे से करेंगे, नहीं तो नहीं ही करेंगे। हाँ, मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे तो क्या सफल होंगे? एक टारगेट होता है, एक केंद्र बिंदु बना करके लोग काम करते हैं और उसी मंजिल पे पहुंचने के लिए अपार मेहनत करते हैं। तो आपको क्या लगता था कि सफल होंगी कि नहीं होंगी, या फिर दिखावे की जिंदगी है, दिखावे की दुनिया है, क्या लगता था? नहीं, ये मतलब एक चीज था मेरे अंदर कि मतलब हम भी YouTube से पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। ऐसे बहुत लोग होंगे ये चीज सोचते होंगे कि हम YouTube से पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। बहुत लोग हमारे घर आते हैं कि ये चीज सोच के कि हमारे घर का खर्चा चल जाए, अगर हम किसी से उधार लिए तो वो भर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हम कभी महीने का $100 भी कर पाएंगे। नहीं लगता था? नहीं लगता, बिल्कुल हौसला था ही नहीं कि $100 भी, मतलब 8,000 रुपए भी हम कमा पाएंगे। पहला पेमेंट आपका कब आया था? पहला पेमेंट मेरा यहाँ आने के बाद आया, मतलब क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ था और फिर यहाँ आने के बाद पेमेंट भी आया था। तो महादेव के परिवार पे कंटिन्यू आप कब रहने लगी? भाभी के जाने के बाद। भाभी के जाने के बाद। तो क्या भाभी के जाने से पहले जब आप YouTube पे काम करती थी तो महादेव से आपकी कंटिन्यू बात होती थी? कैसे रहते थे, कैसे बात करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो भी था ठीक था। ठीक था, कुछ था ही नहीं? नहीं, केवल दोस्त के तौर पे, एक दूसरे के सहायक के तौर पे? हाँ, कुछ नहीं था। नहीं। तो बातचीत करते करते कब वो दौर आया और क्या वो कंडीशन था कि महादेव का आपको पूरा साथ देना पड़ा और उसके लिए महादेव के घर पे आना पड़ा आपको? भाभी के नहीं रहने के बाद मतलब ये एक लड़की को और लेके आए थे वीडियो बनाने के लिए, फिर वो चली गई। उसके बाद ये बोले कि हमसे कि आ जाओ वीडियो हम लोग साथ में मिलके बनाते हैं। फिर हम भी तो वीडियो बनाते ही थे घर पे, तो फिर हम सोचे ठीक है। फिर आ गए हम लोग, अच्छे से काम करने लगे, पब्लिक कितना प्यार देने लगी, फिर हम लोग काम करने लगे। जिस समय महादेव से आपकी बात हुई, जिस लड़की को महादेव ले आए थे वीडियो शूट करने के लिए, और उस समय कहीं ना कहीं महादेव का पूरा परिवार बिखरा था, तो महादेव के बातों से क्या लग रहा था आपको कि उसकी सहायता करनी चाहिए, वो टूटा हुआ है, क्या लगता था आपको? मुझे यही लगता था कि आज कोई नहीं है जरूरत पे, तो मुझे खड़ा होना चाहिए। अगर आप खड़ी हुई तो किस तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, सहायक के तौर पे कैसे खड़ी हुई, क्या मान करके अपने आप को खड़ी हुई महादेव के साथ? ऐसे ही दोस्त की तरह। दोस्त की तरह। तो कितना लंबा वक्त साथ गुजारी, कितना लंबा समय जो है एक साथ रह करके काम किए आप? कितने महीने? लगभग 8 महीने। 8 महीने तक लगातार काम करती गई। तो जब आप वीडियो बनाना चालू की तो क्या आपको वीडियो बनाने का आइडिया था या नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। जैसे अभी भी बहुत लोग हमारे इधर आते हैं, भाभी कैसे बनेगा, वैसे ही समझिए मुझे भी था कि कैसे क्या होगा। हाँ। कौन बताया? हमारे हस्बैंड। आपके हस्बैंड? हाँ, और भाभी। अब आपको वीडियो बनाने आता है? अच्छे से आता है। वीडियो अपलोड करने आता है? अच्छे से। 8 महीने साथ वक्त गुजारी, वो कौन सा दौर था जब आप लोगों को शादी के बंधन में बंधना पड़ा? बस ऐसे ही कुछ सिचुएशन आ गया, फिर ऐसा लगा हम लोगों को कि पब्लिक इतना प्यार दुलार देती है, बहुत लोग कहते थे कि आप लोग शादी कर लीजिए, आप लोगों की जोड़ी अच्छी लगती है। फिर हम लोगों ने एक विचार बनाया कि हम लोग काम करते हैं और आगे काम करना भी है, इसकी वजह से फिर ऐसे। अच्छा, वो कौन सा सिचुएशन था कि 8 महीने साथ रहने के बाद अचानक से शादी हुई और उस शादी के बारे में किसी को नहीं पता था? वो तो मुझे भी नहीं समझ आता है कि कैसे क्या हुआ। हाँ, बस हो गया। अच्छा, आपको पता था कि आपकी शादी होने वाली है? नहीं, आपको वो भी नहीं पता था। कब पता चला आपको कि आपकी शादी होने वाली है, महादेव आपसे शादी करने वाले हैं? बस ऐसे ही पता चला। मतलब शादी के एक दिन पहले पता चला, या फिर डायरेक्ट आपको गाड़ी में बैठा करके महादेव लेकर के चले जाते हैं मंदिर में और कहते हैं मुझसे शादी कर लो? नहीं, मतलब कुछ दिन पहले पता था, उसके बाद हम लोग शादी किए। शॉपिंग वगैरह मतलब पता हो तो होगा, तभी तो शॉपिंग हुई होगी। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, कुछ दिन पहले पता चला तो फिर हम लोग उसी हिसाब से ज्यादा
वो भैया और भाभी के ना रहने पे हम लोग ज्यादा कुछ किए नहीं। जो भी हम लोगों को समझ आए उतना ही हम लोग किए। महादेव ज्योति की शादी होती है, उस शादी को लेकर के कौन पहले कहता है कि हम लोगों को शादी करना चाहिए? कौन कहता है? हम दोनों लोग। हाँ। एक ही साथ बैठ करके डिस्कस कर लेते हैं कि अब शादी कर लेना चाहिए। नहीं, ऐसे तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड के मन में आया, फिर वो बोले, फिर हम लोग हाँ हुआ। क्या बोले आपके हस्बैंड? क्या बोले कि शादी करना चाहिए? कैसे, क्या कहे थे? कि हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए और सभी लोग कहते भी हैं, फिर हम लोग अच्छे से काम भी करते हैं। सब चीज हम लोगों का मतलब समझ आता है, तो फिर हम लोग बोले ठीक है। तमाम दर्शक, जब आपकी शादी हुई थी तो उस समय एक अफवाह सी फैली थी कि कुछ ऐसे सेंसिटिव कंडीशन है जिसकी वजह से महादेव और ज्योति जो है शादी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ज्योति माँ बनने वाली है बिना शादी के, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। और आगे भी लोग पूछते हैं कि कब आप माँ बनने वाली हैं। हाँ। तो जब तक हमारा युवराज नहीं आ जाता तब तक हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं आएगा। शादी के कितने महीने हो चुके हैं शादी के बाद से? 5 महीने। 5 महीने। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ होता तो लोगों के सामने रिजल्ट आ ही जाता। तो ये अफवाह ही थी। वो अफवाह ही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा था तब शादी हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कहीं आप लोग एक साथ काम करते थे, तमाम लोग सवाल भी खड़ा करते थे कि ये दोनों कैसे रहते हैं। तमाम लोगों के सवाल ये भी रहते थे कि ज्योति और महादेव पहले से शादी किए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कहीं इसके दबाव में आकर के तो नहीं शादी की आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी अपने मन मर्जी से की है। हाँ। अचानक से महादेव अगर आपसे कहते हैं कि हम लोग को शादी करना चाहिए, तो उस समय आपके मन में क्या सोचे? फिर मुझे लगा हाँ सही है, तो फिर हम लोग कर लिए। शादी के पहले कुछ प्यार वार का चक्कर था महादेव से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस काम करते थे। हाँ। शादी के बाद का क्या कंडीशन है? महादेव ज्योति एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं? जैसा भी करते हैं हमारे हस्बैंड, हमको तो लगता है दुनिया में शायद ऐसा नहीं कह सकते कि शायद हमारे ही पति अकेले हैं। 100 में से 10% लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी पत्नियों को उतना प्यार देते हैं। हाँ। अचानक से शादी करके जब आप लोग पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचाते हैं कि ज्योति महादेव जो कल तक कुछ बताते ही नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था, इन लोगों का शादी का चर्चा दूर दूर तक नहीं था, वो अचानक से शादी कर लिए, पूरा सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। ये खबर जब विष्णु राज तक पहुंची तो विष्णु राज ने क्या कहा? नहीं, हम लोग भैया से पूछ के ही गए थे। भैया से परमिशन ली थी? हाँ। विष्णु राज से परमिशन लेकर के शादी हुई? हाँ, शादी से पहले हम लोग भैया से गए थे मिलने। फिर भैया को बताएं, हम लोग भैया बोले ठीक है कर लो, तो हम लोग कर लिए। अच्छा, उस शादी में आपकी जो यूट्यूब की फैमिली है, सोशल मीडिया की फैमिली है, कहीं ना कहीं सब्सक्राइबरों को आप लोग अपना परिवार मानते हैं, तो तमाम ऐसे करीब के लोग थे जो आपकी शादी में नहीं आए, आप लोग किसी को न्योता नहीं दिए, बताए नहीं, वो लोग नाराज भी थे, क्या कारण था? इसलिए क्योंकि हमारे भैया और भाभी मतलब कोई भी घर पे जो गार्जियन होते नहीं थे, इसकी वजह से हम लोग कुछ भी, और आज तक हम लोग कोई भी पार्टी फंक्शन नहीं मनाते हैं क्योंकि हमारे घर पे गार्जियन नहीं और हम लोगों को कोई खुशी नहीं है। इसकी वजह से हम लोग नहीं किसी को बुला पाए और हम लोग इस चीज के लिए सबसे माफी भी मांगे। आज नहीं 10 साल बाद कभी भी अगर मेरे घर पे सारी खुशियाँ वापस आ जाएगी तो जरूर आप लोगों को बुलाएंगे। वो कौन सी खुशियाँ हैं जिसका आप लोग इंतजार करते हैं? कौन सी खुशियाँ हैं? हमारे भैया हुए, हमारा बेटा हुआ युवराज जो हमारे घर आ जाएगा उसके बाद। तो क्या कहीं ना कहीं विष्णुराज के लिए और युवराज के लिए ज्योति महादेव और परिवार के लोग तड़पते हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, तड़पते हैं, बहुत तड़प उठती है, कहीं ना कहीं कमियां महसूस होती हैं। मुझे तो मान लीजिए उतना उन लोग भैया के साथ, बाबू के साथ नहीं रहे हैं हम, और भाभी के साथ भी 1 ही 2 दिन रहे, तो भाभी से थोड़ा मेरा तालमेल था। भैया से तो हम कभी भी बात नहीं किए थे। 1-2 बार आए भी थे तो कभी उनसे बात नहीं किए थे, कभी बोले भी नहीं थे उनसे। तो मुझे तो उतना नहीं खलता है। कहीं न कहीं लोगों से यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ। इसलिए उन लोगों के अंदर ज्यादा तड़प है। ज्योति भी तड़पती है विष्णुराज और युवराज के लिए। हाँ, हम ये सोचते हैं कि मुझे इतना दर्द होता है कि हाँ आकाश भैया होते, आज बाबू होता, तो वो लोग कितना तड़पते होंगे कि हमारा मतलब भाई, हमारा बेटा होता तो कितना वो रहता। मेरी सासू माँ है जो हर त्योहारों पे इतना रोती हैं कि पूछिए नहीं, भाभी के लिए, भैया के लिए, बेटा के लिए, कि आज सब लोग रहते तो कितना अच्छा लगता। पूरे घर में ये होता वो होता, हर त्योहारों पे लोग बहुत उदास रहते। दिवाली भी हम लोग सही से नहीं मनाते, बस ऐसे पूजा वगैरह हुआ हल्का फुल्का बस।
अच्छा, शादी जब आपकी हो गई तो कहीं ना कहीं आपका परिवार, जो आपके माता पिता हैं, इस शादी से खुश हैं? आपको खुश देख करके वो लोग खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड हैं हाँ पूरी तरीके से कि बेटी खुशहाल है? हाँ, मम्मी से बात होता है। हम्म। हाँ, मम्मी से बात होती है, मम्मी खुश हैं? मम्मी भाई बहन सबसे बात होता है। हम्म। हाँ। अच्छा, अगर देखा जाए तो अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करती थी? भाई बहनों में? अपने भाई से, भाई से। भाई भी क्योंकि खुश है? हाँ, एकलौता मेरा भाई है, हम लोग 5 लोग हैं और हम 5 बहन अपनी जान देते हैं उस पे। उस पे? हाँ। क्या करता है भाई आपका? अभी वो पढ़ाई करते, 10th का पेपर दिए हैं और अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक परिवार से निकल करके दूसरे परिवार में आती हैं, 8 महीने साथ रह करके वक्त गुजारती हैं, उसके बाद शादी के बंधन में बंध जाती हैं। शादी का वो पहला दिन जब आपके मांग में सिंदूर, महादेव ने सिंदूर भरा था, जब आप पूरी तरीके से महादेव की पत्नी हो जाती हैं, उस समय क्या फील हुआ था? वो 8 महीने का वक्त और वो एक दिन भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत। क्या फील हुआ था जब शादी करके घर पे आई थी? मतलब इतना मुझे अजीब लग रहा था कि ये अब मेरा घर हो गया। हाँ। मतलब ये सारे परिवार सभी लोग मेरे हो गए। जैसे होता है, पहले तो ये नहीं होता ना कि आप मेरे हैं, चाहे वो ही मेरे हस्बैंड थे, कि हम ये नहीं कह सकते थे कि आप मेरे हैं, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि आप मेरे हैं। हाँ, अब कह सकती हैं कि आप मेरे मेरे। हैं। महादेव के और विष्णु राज के परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसका मिलता है? अब तो मुझे भैया भी बहुत मानते हैं, मेरी सासू माँ है वो भी बहुत मानती है, मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं, मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं, अब खुद अकेले के हम ही हैं, हमें सब लोग बहुत मानते हैं। अच्छा, शादी के पहले और शादी के बाद के रहन सहन में आपके कुछ अंतर आया है? ऐसा कुछ नहीं है। पहले महादेव के परिवार को परिवार मानती थी? देखिए, जहाँ भी लड़कियां, मतलब कोई भी हुआ, अगर हम किसी के यहाँ रह रहे हैं, 10 दिन ही रह रहे हैं, चाहे कहीं भी रह रहे हैं, तो एक गार्जियन ही मानते हैं जो हमसे बड़े हैं। तो जब वैसे ही मम्मी भी थी, हम उनको मम्मी शुरू से ही बोलते थे और वैसे ही गार्जियन की तरह रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो सासू माँ बन गई, पता ही नहीं चला। महादेव की माता जी आपको बहू मानती हैं या बेटी मानती हैं, क्या मानती हैं? वो बेटी की तरह ही रखती हैं मुझे। अब तो नाम तो है ही कि बहू है। आप क्या मानती हैं उनको? अपनी माँ की तरह ही मानती माँ की तरह मानती हैं। सासू माँ नहीं नजर आती हैं? नहीं। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप लोग काम करते हैं, एल्बम, आपके तमाम सारे एल्बम आए हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका एल्बम आया है जो कि शाम है धुआं धुआं, हाँ। तहलका मचा रहा है बहुत ज्यादा। बस पब्लिक का प्यार दुलार और सपोर्ट है, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहिए, ताकि हम लोग ऐसे ही आप लोगों के बीच अच्छा वो लाते रहे गाने। क्या आपके जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जो आपके लिए यादगार बनी हो, कभी आंखों में आंसू लेकर के आई हो? क्या कुछ ऐसा था कभी जिसके लिए ज्योति फूट फूट करके रोई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम किसी चीज के लिए रोए, और ना मेरे हस्बैंड कभी किसी चीज का कमी होने देते हैं मुझे। बस एक बार हम कहे कि ये चीज मुझे चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो चीज मुझे जरूर मिलता है। तो कभी किसी चीज के लिए या मतलब नहीं वो होता है, लेकिन मम्मी का याद मुझे बहुत आता है। हाँ। केवल माँ के लिए रोती हैं आप? बस। और मुझे किसी चीज की भी कमी नहीं अच्छा, है। शादी से पहले कभी कोई ऐसा कंडीशन आया हो, जब कोई ऐसा वक्त रहा हो जब आपको रोना पड़ा हो? बिल्कुल याद नहीं? नहीं याद है मुझे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब मेरी बड़ी दीदी का शादी था, उस टाइम तो हम बहुत छोटे थे, और फिर जैसे ही हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, मेरी बड़ी दीदी का शादी 2018 में ही हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, और हम लोगों की मतलब स्थिति जो है अभी जैसी भी है ठीक है, पहले भी मतलब उतनी बढ़िया नहीं थी। कहीं ना कहीं काम चलाया जा रहा था। और अभी भी मेरे वो मेरा भाई और मेरी छोटी वाली जो बहन है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और काफी दिक्कतें होती हैं पढ़ाई लिखाई में बच्चों को। तो क्या दीदी के शादी में रोई थी? हाँ, दीदी के तो शादी में रोएंगे ही। अभी हाल ही तो में दीदी को याद करके दीदी विदा हो रही थी इसलिए, या फिर कुछ और मामला था? नहीं, जब भी हम रोए हैं अपनी बहनों के विदाई पे बहुत विदाई में रोई है। बाकी उसके बाद ज्योति के आंखों में आंसू नहीं आ सकते हैं। ज्योति के आंखों में आंसू तभी आते हैं जब विष्णु राज और युवराज को याद करती है, बस आंखें छलक जाती हैं। लोग ऐसे नहीं रोते हैं। नहीं तो और किसी चीज की मुझे कमी नहीं है, क्योंकि हमारे हस्बैंड मुझे इतना मानते हैं। शायद ही कोई और रहता या
मतलब किसी के हस्बैंड मानते होंगे, बहुत मानते हैं मुझे। अगर कोई गलती भी मुझसे हो जाता है ना तो वो मुझे समझाते हैं। कभी भी आज तक गुस्से में एक झापड़ नहीं लगाए मुझे। नहीं, गुस्से से नहीं बात करते हैं। अच्छा, आपके पति के ऊपर शादी से पहले या शादी के बाद तमाम लोग ऐसी चर्चाएं भी करते हैं कि महादेव कई लड़कियों के साथ काम किए हैं। इस बात को लेकर के कभी आप इरिटेट नहीं हुई कि महादेव के साथ कई लड़कियां काम की हैं? नहीं, और अभी भी हम अपने हस्बैंड को कहते हैं कि आप मॉडल के साथ काम करिए। हाँ, छूट है आपके तरफ से? हाँ, कि वो मॉडल के साथ काम करें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है। अच्छा, क्या महादेव आपको दूसरे के साथ काम करने का परमिशन देते हैं? वो दे या ना दे, हम खुद ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर महादेव परमिशन दे और कहे किसी दूसरे के साथ काम करिए तो हम नहीं करेंगे। हमारे हस्बैंड है उस लायक, हम अपने हस्बैंड के साथ करते हैं। और हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि आपको करना है तो आप करिए मॉडल के साथ काम, क्योंकि हम लोगों का काम वैसा है। मुझे किसी पे नहीं, अपने पति पे भरोसा है। हाँ। ज्योति महादेव अपने पति के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? कैमरे पे देख के बताइए। बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। किस हद तक विश्वास करते हैं? हद तो नहीं जानते, एक भरोसा होता है। और मुझे इतना भरोसा है कि हमारे पतलू कभी गलत नहीं करेंगे। पतलू कभी गलत नहीं करेंगे। और महादेव ज्योति के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? अब वही जानेंगे। हाँ। उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ। आपको क्या लगता है? फील तो होता है ना पत्नियां? हाँ, बहुत विश्वास करते हैं। बहुत विश्वास करते हैं। घर परिवार ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, अच्छे से एकदम। तो आगे कहाँ तक पहुँचने का प्लान है आप लोगों का? अब जहाँ तक पब्लिक पहुँचा दे। हाँ। आपका चैनल कौन मैनेज करता है, जो आपका अपना चैनल था? हमारे हस्बैंड। आपके हस्बैंड। क्या कोई न्यू प्लानिंग है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो आएगा तो अपडेट आप लोगों को मिलेगा ही। दर्शक ये कह रहे हैं, और शायद आपके भी वीडियो पे कमेंट आते होंगे कि दर्शक ये कह रहे हैं कि परिवार में कुछ नई खुशियां आए। बोले तो अभी जब तक हमारा युवराज नहीं आ जाएगा तब तक कोई खुशियां नहीं। छोटा युवराज कब तक आएगा? जब तक बड़ा युवराज घर पे नहीं आ जाता तब तक छोटा युवराज नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं। तब तक के लिए एकदम बिल्कुल। हाँ। चलिए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? आप लोग जैसे प्यार दुलार देते हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए हम लोगों को, और ऐसे ही आगे बढ़ाइए। शाम है धुआं धुआं के वीडियो में देखा गया कि आप धमाकेदार डांस कर रही हैं, तो क्या डांस का कभी क्लास ली थी? ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मुझे डांस आता ही नहीं था, और हमारे पति हमको बहुत डांस सिखाए हैं। और हमारे छोटे देवर हैं लोलो, वो हमको डांस बहुत सिखाते थे। हाँ। क्या आपके पति को डांस करने आता है? हाँ, आता है। महादेव कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ। दुनिया की सिंगल पीस। हाँ। जो कि केवल और केवल एक इकलौता जो है ज्योति के लिए बना हो। हाँ। अच्छा, मन में कभी ऐसा नहीं आता है, ऐसी कभी जिज्ञासा नहीं उठती है जानने की कि हो ना हो? तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो पत्नियों को धोखा देते हैं। नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे हस्बैंड हमको ऐसे मिले। हाँ। अच्छा, छोटा युवराज आएगा तो उसको क्या बनाने का प्लान है? लोग बेबी प्लान करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। पहले हमारा बड़ा युवराज आ जाएगा, हम उसके भविष्य के बारे में देख लेंगे, तब बड़े युवराज के बारे में क्या सोची हैं आप? यही सोचते हैं कि अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छा कुछ बनाएंगे। तो क्या बड़े युवराज को आप यूट्यूबर ही बनाएंगी, फिल्म इंडस्ट्री में ही ले आएंगी, या फिर कुछ और अलग हट करके ऑफिसर वगैरह बनाने का प्लान है? पहले तो पढ़ाएंगे, और बहुत मतलब मेरा ये है कि हमारा बच्चा बहुत पढ़े। बहुत पढ़े। हाँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड नहीं पढ़े ज्यादा, हमारे भैया नहीं पढ़े, लेकिन हमारा युवराज पढ़े। युवराज पढ़े। हाँ। तो क्या अगर युवराज घर पे आता है तो उसको माँ का प्यार ज्योति के द्वारा मिलेगा? जरूर। हम तो बोलते हैं, और हमारे हस्बैंड भी बोलते हैं, हम लोगों की इच्छा हुई तो हम लोगों का युवराज ही रहेगा। युवराज ही रहेगा। हाँ। आप लोगों के द्वारा बच्चे नहीं होंगे? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों के तमाम सारे सवाल रहते हैं। दर्शक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जोड़ी का कहीं ना कहीं एक छोटा युवराज आना चाहिए। हाँ, तो जब तक हमारा बड़ा युवराज नहीं आ जाएगा और कुछ लायक उसे नहीं कर देंगे हम, तब तक नहीं। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? बस ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार दीजिए इस चैनल को भी और हम लोगों को भी। चलिए मित्रों, अभी आप देख रहे थे महादेव की पत्नी ज्योति, महादेव विष्णुराज के छोटे भाई। 8 महीने तक ये महादेव के घर पे रहती हैं, और 8 महीने बाद जब शादी करती हैं तो दर्शकों में कहीं ना कहीं खलबली मच जाती है कि ज्योति महादेव जो कि 8 महीने से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, ऐसा लोगों का कहना था कि ये लोग पहले शादी किए थे, लेकिन जब अचानक से शादी करते हैं तो लोगों को यकीन नहीं होता है क्या हकीकत में शादी हुई है। ज्योति के तमाम सारे आप लोग इंटरव्यू देखे होंगे, तमाम सारे चैनल पे देखे होंगे, लेकिन ज्योति कौन है, कहाँ से आई है,
ज्योति का क्या बैकग्राउंड है, ज्योति के फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, ज्योति की जीवनी क्या है, एक इकलौते सिंगल इंटरव्यू में आप लोगों के सामने ज्योति का साक्षात्कार आप लोगों के बीच में करा रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।